भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या में राम मंदिर चाहते थे, लेकिन वह लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर वाजपेयी की राय क्या थी। पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट के लेखक अभिषेक चौधरी का मानना है कि वाजपेयी अयोध्या में मंदिर तो चाहते थे, लेकिन हिंसा के बिना। वह नहीं चाहते थे कि कोई राजनीतिक दल किसी धार्मिक आंदोलन में प्रवेश करे, इसलिए वह रथ यात्रा के लिए कभी सहमत नहीं हुए। उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। मंदिर आंदोलन से लेकर बाबरी विध्वंस तक वाजपेयी का स्टैंड अलग अलग समय पर अलग अलग रहा। जैसे बाबरी विध्वंस 6 दिसंबर 1992 से एक दिन पहले 5 दिसंबर 1992 की शाम वाजपेयी ने लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, वहां यानी कि अयोध्या में नुकीले पत्थर हैं, जमीन को समतल करना पड़ेगा। वाजपेयी के इस भाषण को बाबरी विध्वंस से जोड़कर देखा गया। वाजपेयी जब यह भाषण दे रहे थे तो उनके समर्थक जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मंच पर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बैठे थे। अगले दिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और साधु संतों की मौजूदगी में बाबरी को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से यह वादा किया था कि ढांचे को नुकसान नहीं होगा। कई दस्तावेजों के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरसिंह राव से ढांचे की सुरक्षा का वादा किया था। हालांकि इतिहास यही है कि तमाम वादे झूठे साबित हुए। बाबरी विध्वंस के बाद वरिष्ठ पत्रकार प्रणव रॉय से बातचीत में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, वह नहीं होना चाहिए था। हमारी कोशिश थी कि ऐसा ना हो, लेकिन हम कामयाब न हो सके। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा इसे क्यों नहीं रोक पाई, तो वाजपेयी ने जवाब दिया कि कारसेवकों का एक वर्ग नियंत्रण से बाहर हो गया और उन्होंने वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। हमारी तरफ से स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम उस आश्वासन पर खरे नहीं उतरे, इसलिए हम माफी मांगते हैं। दिसंबर 2000 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। बाबरी विध्वंस की बरसी नजदीक थी। कांग्रेस ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की चार्जशीट में इन तीनों नेताओं का नाम था। हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। 6 दिसंबर 2000 को पीएम वाजपेयी ने सदन में कहा, क्योंकि विपक्ष के पास हमारी सरकार के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है, इसलिए वे अयोध्या विवाद को फिर से उठा रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण की मांग राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह तो अंतिम लक्ष्य है, काम अधूरा रह गया।